तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा सुपर टॉक्स का कि हसीन मौका दिया है इधर अपने जज्बात बताने का। तो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए हमसे तो माफ़ कर दीजिएगा। और अब कुछ कहता हूँ कि किसी का दिल ना दुखे मुझसे, मेरे लफ्ज़ों में इतनी तो एहतियात हो। किसी का दिल ना दुखे मुझसे, मेरे लफ्ज़ों में इतनी तो एहतियात हो। बात सुनने में वही अच्छी लगे जिस बात में कुछ बात हो। बात सुनने में वही अच्छी लगे जिस बात में कुछ बात हो। और इस महफिल का समा बांध कर रख सकता हूँ अगर आपकी तालियों से शुरुआत हो। और तारुफ करा दूँ अपना थोड़ा सा। मोहब्बत को प्रीत कहते हैं और दोस्त को मीत कहते हैं। मोहब्बत को प्रीत कहते हैं और दोस्त को मीत कहते हैं। हम वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं और इस हकीम को लोग सुमित कहते हैं। तो अभी जब मैं आया सुपर टॉक्स में, हमारे मेज़बान भाई आए और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मुस्कान है इनकी, जो अभी भी बनी हुई है। बड़े ही प्यारे लगते हैं। और जो इनका तरीका था मिलने का, मतलब पहली नज़र में कोई देखे तो इनका जो अंदाज़ है ऐसा है कि ताउम्र उसको याद रहेगा। और मेरे साथ भी ऐसे ही रहा। और मुस्कान की जो मैं बात करूँ इनकी मुस्कुराहट की, तो कुछ ऐसे कहना चाहूँगा कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ और आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ आने के लिए जब कंफर्मेशन हो रहा था तो सिमरन मैम से बात हुई थी, तो उनके लिए भी कुछ नज़र करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो कुछ ऐसे है कि ईद के दिन किसी मस्जिद के आगे से ना गुज़रना। ईद के दिन किसी मस्जिद के आगे से ना गुज़रना, कोई चांद समझकर रोज़ा ना तोड़ दे। और होकर खफा खुदा तुमसे, और होकर खफा खुदा तुमसे, ऐसे हुस्न बनाना ना छोड़ दे। तो अब शुरू करता हूँ जो अपनी वाली थी। उसके लिए शीर्षक है इसका, काश तुम बेवफा होती। तुम जा सकती थी मेरा दिल तोड़कर, ये तो मोहब्बत में चलता रहता है। तुम जा सकती थी मेरा दिल तोड़कर, ये तो मोहब्बत में चलता रहता है। इस बात में ना कोई हैरानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। शुक्रिया। और अगला है कि या फिर खुदा डाल देता तुम्हें मेरी झोली में, या फिर खुदा डाल देता तुम्हें मेरी झोली में, मुझ पर ये उसकी मेहरबानी होती। काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और अगला है कि इब्तिदाई इश्क होता है प्यार की शुरुआत। जो उर्दू से ताल्लुकात रखते हैं वो समझेंगे ज़रूर, मैं भी नहीं रखता वैसे इतना, ठीक है। तो इब्तिदाई इश्क अगर होता ही ना तो ना ये परेशानी होती। इब्तिदाई इश्क अगर होता ही ना तो ना ये परेशानी होती। काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और क्या है कि कुछ सपने संजोए थे उनके साथ कि आगे ऐसे होगा ऐसे होगा, तो उसी को लेके था कि निकाह में हम तस्वीर के लिए ऐसे खड़े होते, निकाह में हम तस्वीर के लिए ऐसे खड़े होते कि जैसे मैं तुम्हारा बाजीराव और तुम मेरी मस्तानी होती। काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और एक कुछ आर्टिस्ट का सपना रहता है कि एक मुंबई में घर हो, तो उसी को थोड़ा सा लिखा था कि माया नगरी में एक छोटा सा आशियाना बनाता मैं। माया नगरी में एक छोटा सा आशियाना बनाता मैं, जिसका मैं मुलाजिम होता और तुम उसकी रानी होती। काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। अगला है कि देखिएगा कि अच्छा, शादीशुदा लोग हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं कितना ही सज सवर जाता तुम्हें पसंद ना आता, मैं कितना ही सज सवर जाता तुम्हें पसंद ना आता, और तुम कहती कि जो मैं कहूँ वही पहना करो, अच्छे लगते हो। मेरे लिबास पर कुछ यूँ तुम्हारी निगरानी होती। काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। अच्छा, क्या होता है कि शादी के बाद ना गलती किसी की भी हो
माफ़ी हस्बैंड ही मांगता है। ठीक है, ये प्रीफिक्स है पहले से ही। तो उसके ऊपर लिखा था कि हमारी प्यारी सी नोक झोंक में तुम रूठ कर बैठ जाती, हमारी प्यारी सी नोक झोंक में तुम रूठ कर बैठ जाती, मैं तुम्हें मनाने की मिन्नतें करता और तुम ना मानती, मैं तुम्हें मनाने की मिन्नतें करता और तुम ना मानती, हरकत ये तुम्हारी बचकानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती अगर हमारे रिश्ते में एक तरफ से समझदारी और दूसरी तरफ से नादानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और इस पे तवज्जो चाहूँगा कि कुछ ख्याल नहीं रहता जब मोहब्बत के अलावा। तुम्हारी मोहब्बत में कुछ इस कदर मशरूफ़ रहता मैं, तुम्हारी मोहब्बत में कुछ इस कदर मशरूफ़ रहता मैं कि गुरुद्वारों से नमाज़ें सुनाई देती और मस्जिदों में गुरबानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। शुक्रिया। शाम को जब काम से घर पर लौटता मैं, शाम को जब काम से घर पर लौटता मैं, तुम्हें देख थकान सारी उतर जाती, जो चेहरे पे रौनक तुम्हारी नूरानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और अगला है कि हर रात रंगीन होती, हर रात रंगीन होती, मैं सिर्फ तुम्हारा दीदार करता और तुम अपने जुल्फ़े सवारते हुए रूमानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। गर्दिशों की कोई जगह ना होती हमारी ज़िंदगी में, गर्दिशों की कोई जगह ना होती हमारी ज़िंदगी में, और एक के बाद एक खुशियों की रफ्तार तूफ़ानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। अगला है कि सुबह सैर पर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पेशानी चूम कर जगाता, सुबह सैर पर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पेशानी चूम कर जगाता, और सैर पर बातें कुछ सुहानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। अब क्या है कि जब नेक्स्ट इनिंग जब लाइफ की शुरू होती है, 50 के ऊपर जब आ जाते हैं, जब काम धंधा करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं लोग, तो उसके ऊपर था कि फिर ज़िंदगी की अगली पारी शुरू होती, फिर ज़िंदगी की अगली पारी शुरू होती, कोई काम ना होता मुझे और मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, अपनी शायरी गज़लों नज़मों से बार बार ये बात तुम्हें बतानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और एक ही जब एक लास्ट मीटिंग थी, जब वो ब्रेकअप के लिए, सॉरी ब्रेकअप नहीं कहूँगा, मूव ऑन के लिए वो आई थी वो हमारा डायरेक्ट मूव ऑन नहीं हुआ था, ब्रेकअप हुआ नहीं था, तो उसको लेकर लिखा था कि दूर से ही अलविदा कह देती, दूर से ही अलविदा कह देती, मिलने की भी ज़रूरत ना होती, ना तुम मुझे अपनी बाहों में भरती, ना मैं तुम्हारे लबों के करीब आता, और ना उस मुलाकात में मेरे पास तुम्हारे झुमके की वो आखिरी निशानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। और एक आखिरी है, शुक्रिया नवाजिश, एक ये आखिरी है, और ये जो लास्ट वाली लाइन जो है, लिखने में आसानी होती, मैं चाहूँगा कि साथ में आप लोग बोलिएगा आखिरी बार जो आएगी। तो यह है कुछ ऐसे, अब ये लिखने के बाद सोचता हूँ, अब ये लिखने के बाद सोचता हूँ, ना मेरी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता, ना जवाब में तुम्हारी तरफ से इकरार होता, ना हम दोनों को एक दूसरे से प्यार होता, ना तुम्हें मुझ पर एतबार होता, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दरकिनार होता, और ना हमारे जज्बात की कुर्बानी होती, काश तुम बेवफा होती तो लिखने में आसानी होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।